दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये तो जरूर सुना ही होगा कि अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा, या फिर आपके पास इतनी पुश्तैनी जमीन होनी चाहिए कि आप उससे करोड़पति बन सको। जॉब करके आप करोड़पति नहीं बन सकते अनलेस वो सुंदर पिचाई जैसी जॉब ना हो तो। बट दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी मिथ को तोड़ने वाले हैं। आज मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाली हूँ कि कैसे एक कम सैलरी लेने वाला एम्प्लॉय भी करोड़पति बन सकता है। दोस्तों, अभी मैंने कहा कि आप कम सैलरी से भी करोड़पति बन सकते हो, तो ये बात बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रही होगी। बट अब मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाली हूँ। अब सैलरी होने का मतलब ये नहीं है कि आप बोलो कि मेरी सैलरी तो 10,000 रुपए है तो मैं करोड़पति बन सकता हूँ। करोड़पति बनने के लिए आपकी एक सर्टेन लेवल ऑफ सैलरी होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको कहूँगी कि अगर आपकी सैलरी 25 से 30,000 रुपए भी है तब भी आप करोड़पति बन सकते हो। एटलीस्ट 20,000 से ऊपर तो होनी ही चाहिए। और अगर आपकी इतनी सैलरी नहीं है तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि सबसे पहले आप एक अच्छी इनकम का सोर्स ढूंढ लो और इस सैलरी तक पहुंचो, क्योंकि मैं आपको करोड़पति बनने का झूठा दिलासा नहीं देना चाहती। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड सम बेसिक थिंग अबाउट पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सबसे पहले आपको मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि जो भी चीज मैं आपको बताऊंगी, जो भी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी, वो लॉन्ग टर्म बेसिस पर होगा। आप 1 महीने में, 2 महीने में या फिर 4 महीनों में करोड़पति नहीं बन सकते। सो इफ यू वन ऑफ बी अ करोड़पति इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने में ही करोड़पति बन जाओगे, बहुत सारा पैसा कमाना शुरू कर दोगे। मार्केट में आपको सो कॉल्ड लोग मिल जाएंगे जो आपको तरह तरह की टिप्स देंगे, ट्रिक्स देंगे, जैसे कि आप यहाँ पर इंट्राडे कर लो, आप ऑप्शंस के अंदर चले जाओ और आप करोड़पति बन जाओगे। बट इन चीजों को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये सारी चीजें प्रोफेशनल्स के लिए हैं, हम जैसे आम लोगों के लिए नहीं है। बट अगर आप इन चीजों के अंदर घुसते हो बिना नॉलेज के तो आप 100% पैसा गवाओगे। तो चलो अब एक फिटिटियस अजम्पशन करते हैं। मान लीजिए कि अभी आपकी सैलरी 30,000 रुपए पर मंथ है। उसमें से आपके सारे खर्चे निकाल कर आपके नीड्स के, आपके वांट्स के, आपके डिजायर्स के, आपके डेली यूज की सारी चीजों के खर्चे निकाल कर आपके पास मंथ के एंड तक कितने पैसे बचते हैं। अब आप बोलते हो कि आपके पास 5,000 रुपए बचते हैं। आप बोलते हो कि मैं 5,000 रुपए सेव कर सकता हूँ, लेकिन इससे ज्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है। अगर आप पर मंथ 5,000 रुपए अलग रख लेते हैं तो आप इन 5,000 रुपयों से एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अब आप सोचोगे कि सिर्फ 5,000 रुपयों से हो जाएगा। यस दोस्तों, हो जाएगा, बट आपको ये प्रोसेस जानना ही होगा कि ये प्रोसेस कैसे होगा। अब इन 5,000 रुपयों में से 1,000 रुपए आपको साइड रख लेने हैं। अब आप बोलोगे कि इन 1,000 रुपए का क्या करना है। दोस्तों, ये आपके इंश्योरेंस के पैसे हैं। आपको अपना इंश्योरेंस कराना है, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। अब बहुत सारे लोगों की आइडियोलॉजी होती है कि ये जो इंश्योरेंस है ये एक फिजूल का खर्चा है, पर आपकी ये आइडियोलॉजी नहीं होनी चाहिए। आपकी आइडियोलॉजी ये होनी चाहिए कि इंश्योरेंस तो एक इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इंश्योरेंस को एक इन्वेस्टमेंट समझोगे तो आपके ऊपर हमेशा एक कवर रहेगा, आपके ऊपर हमेशा एक अम्ब्रेला रहेगा। फिर चाहे कितनी भी बारिश हो आप बचे रहोगे। और जिन लोगों के सर पर अम्ब्रेला नहीं होता वो डेफिनेटली बारिश में भीगते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। तो मैं आपको पहले से ही वार्न कर रही हूँ कि पहले से ही इंश्योरेंस लेकर चलो, फिर इस फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी के पास लाइफ इंश्योरेंस है, अगर उस पर्सन के साथ भगवान न करे कुछ गलत हो जाता है तो एटलीस्ट वो पीछे अपनी फैमिली के लिए सपोर्ट तो छोड़कर जाएगा। तो यही तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि इंश्योरेंस एक नेसेसरी है, ये बहुत जरूरी है। इंश्योरेंस इज अ इन्वेस्टमेंट। ये आइडियोलॉजी आपको अपने अंदर डेवलप करनी है और आपको अपना इंश्योरेंस करवाना है। जितनी कम एज में आप इंश्योरेंस करवाओगे आपको उतना सस्ता पड़ेगा और आपको उतना ही कम प्रीमियम देना पड़ेगा। तो ये चॉइस आपकी है। मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी कि आपको इंश्योरेंस करवाना चाहिए। अब आपने इंश्योरेंस कवर तो ले लिया, अब दूसरी चीज जो आपके लिए जरूरी है वो है इमरजेंसी फंड। तो अभी आपको एक इमरजेंसी फंड चाहिए 20 से 30,000 रुपए का, क्योंकि ये जरूरी है। अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए, अगर आपके सामने कोई इमरजेंसी आ जाए तो आपको एटलीस्ट किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। तो ये इमरजेंसी के लिए होता है इमरजेंसी फंड। अब मान लेते हैं कि आपके पास इसमें से कुछ भी नहीं है, तो आपके जो 4,000 रुपए बचते हैं तो अभी से आप उनको इन्वेस्टमेंट करना शुरू मत करना।
सबसे पहले आप 7-8 महीनों तक इन 4-4 हजार रुपयों को जोड़ते जाना और जब आपके पास 30-40 या 25 हजार के ऊपर इमरजेंसी फंड इकट्ठा हो जाए तब आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना, क्योंकि तब आपके पास एक इमरजेंसी कवर आ जाएगा। क्योंकि ये बहुत ही रिलेवेंट चीज है दोस्तों, ये बातें मैं हवाओं में नहीं कर रही हूँ, ये बहुत ही जरूरी चीज है। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो हो सकता है कि किसी को कुछ हो जाए और आपको अपनी सारी सेविंग उठाकर उसके ऊपर लगानी पड़ जाए, तो इसीलिए हम पहले से ही इन सारी चीजों को देखते हुए चल रहे हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि इन इमरजेंसी फंड को हम कहाँ पर रखें। आपको इसके ऊपर कोई भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली इसको अपने बैंक अकाउंट में रखना है। आपको इस फंड के ऊपर कोई भी रिस्क नहीं लेना है, ये आपके इमरजेंसी के टाइम काम आएगा। और अगर आप किसी महीने और ज्यादा पैसा बचा पाते हो तो आप उस बचे हुए पैसों को इस इमरजेंसी फंड में ऐड कर देना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इससे आपका एक अच्छा इमरजेंसी फंड तैयार हो जाएगा। तो अब आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करते हो और अब आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए हर महीने 4,000 रुपए हैं। तो अब आप उन पैसों को कैसे इन्वेस्ट करोगे, कैसे आप उन पैसों से वेल्थ क्रिएट करोगे। तो दोस्तों उससे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि आपको अपना पैसा कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रो करना है। तो सबसे पहले आप इस मैट्रिक को समझो। हर साल महंगाई ऑन एन एवरेज 5% के रेट से बढ़ रही है, यानी कि जो चीज आपको 100 रुपए में मिल रही है अगले साल वो आपको 105 रुपए की मिलेगी और उससे अगले साल 110 रुपए की मिलेगी। तो अमीर बनने के लिए आपको अपना पैसा महंगाई के रेट से ज्यादा इंटरेस्ट से ग्रो करना है। अगर आप अपना पैसा 15% या फिर उससे ज्यादा इंटरेस्ट से ग्रो करते हो तो आप डेफिनेटली फ्यूचर में अमीर बन जाओगे। लेकिन अगर आप अपना पैसा बैंक्स के अंदर ही रखोगे जो आपको 2-3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, तब आपका पैसा डेप्रिशिएट होता ही चला जाएगा। वो जो करेंसी है वो डीवैल्यूएट होती चली जाएगी और फिर आप देखोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि आप तो गरीब बन गए। और ऐसा मैं बिल्कुल भी होने देना नहीं चाहती। तो दोस्तों आपको सीखना है कंपाउंडिंग का मैजिक। तो अब आपको चाहिए एक एसेट क्लास जो आपको 15% का एटलीस्ट रिटर्न दे सके, और वो एसेट क्लास है स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही बहुत लोग घबरा जाते हैं कि यार ये तो सट्टा बाजार है, यार ये तो जुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, जुआ सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके अंदर पेशेंस नाम की चीज नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट में स्मूथली चलना जानते हो तो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर लोगे। आपको इसके अंदर बस कुछ बेबी स्टेप्स लेने हैं, आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। अगर आप जल्दीबाजी करोगे तो डेफिनेटली आप अपनी कैपिटल लूज कर दोगे। अगर आप बेबी स्टेप लेकर चलते जाओगे तो आप देखोगे कि आप लोगों से काफी आगे निकल चुके हो। अब आप पूछोगे कि हम ऐसी कंपनीज कहां से ढूंढें जो हमें 15-20% का रिटर्न दे सके। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप इंडेक्स फंड से भी शुरू कर सकते हो। निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, सेंसेक्स, इतने सारे इंडाइसेस स्टॉक मार्केट के अंदर, आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। आप ट्रस्ट क्यों करोगे? अगर आपको इंडिया की जीडीपी के ऊपर, इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर ट्रस्ट है तो, और अगर आपको लगता है कि आगे चलकर इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो इंडिया की जो 30 कंपनीज हैं और जो 50 कंपनीज हैं वो भी बढ़ेंगी। तो आप यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर मैं पिछला डेटा उठाऊं, पिछला मैट्रिक उठाऊं तो इंडिया में जो इंडेक्स फंड है उसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 14, 15, 16% तक का एवरेज रिटर्न दिया है। बट अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे कि 15-20 साल के लिए, और अगर आप 1-2 साल के ही फ्लक्चुएशंस देखकर डर जाओगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप वेल्थ बना पाओ। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप SIP कैलकुलेटर के अंदर जाकर अमाउंट, टाइम, रेट के साथ खेलकर कैलकुलेट कर सकते हो। और आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि आने वाले 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में आप कितना अमाउंट क्रिएट कर सकते हो, आप कितनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। फिर भी अगर आप बोलते हो कि हमें एक एग्जाम्पल देकर बताओ, तो अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल दूं तो अगर अभी आपके पास 4,000 रुपए पर मंथ है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यानी कि 48,000 रुपए साल के, तो आप 24 साल में टोटल 11,52,000 रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे। जिसको अगर हम माने कि आपने 15% रेट ऑफ रिटर्न से ग्रो किया है तो आपके इन्वेस्ट किए गए 11,52,000 रुपए
अब 24 साल बाद बढ़कर 1,12,72,160 रुपए हो चुके होंगे। और अगर आप इनको 30 साल तक के लिए इन्वेस्ट रहने देते हो तो ये आपके हो जाएंगे 2,80,00,000 रुपए। और अगर 40 साल तक तो ये हो जाएंगे 12,56,00,000 रुपए। हो सकता है कि आपको ये बात हजम ना हो रही हो, पर ये रियलिटी है। आप SIP कैलकुलेटर पर भी जाकर चेक कर सकते हो। और मैं यही चाहती हूँ कि आप कंपाउंडिंग की पावर को समझो, आप फील करो कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग आखिर है क्या। देखो, बिजनेस करके आप आराम से 1 करोड़पति बन सकते हो अगर आपका बिजनेस सही चलता है तो। बट हमारी सोसाइटी में ये मिथ बना दिया गया है कि आप जॉब करके करोड़पति नहीं बन सकते हो। लेकिन दोस्तों, ये गलत है। आप डेफिनेटली अमीर बन सकते हो, करोड़पति बन सकते हो अगर आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने की हैबिट ठीक है तो। लेकिन अगर आपकी ओवर एक्सपेंसेस करने की हैबिट है तो डेफिनेटली आप जो आज हो कल उससे भी ज्यादा गरीब बन जाओगे। जो आज आपके पास है आप उससे भी नीचे चले जाओगे। बेशक पैसा एक मटेरियलिस्टिक चीज है, लेकिन आपको इसको मैनेज करना आना चाहिए, तभी आप इसके ऊपर उठ पाओगे और तभी आप जान पाओगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। और आप कहीं पर भी चले जाओ, विदाउट मनी यू कांट सर्वाइव। दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और मैंने तो आपको सिर्फ 4,000 रुपए का एग्जाम्पल दिया है। आपकी सैलरी बढ़ती है तो फिर आप अमाउंट भी बढ़ा सकते हो, आप टाइम पीरियड भी बढ़ा सकते हो, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा सकते हो। ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी कितनी ज्यादा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो। एंड दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि आप ये व्हाइट बोर्ड एनिमेशन कैसे बनाते हो। तो दोस्तों, इस एनिमेशन के ऊपर हमारा एक कोर्स लॉन्च हो चुका है, इसीलिए अगर आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से अभी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दी गई है। आप वहां से हमारे ऐप को इजीली डाउनलोड कर सकते हो और हमारे ऐप पर हमारे एनिमेशन कोर्स को देख सकते हो। इसीलिए हमारे ऐप को जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिए। एंड दोस्तों, बिना देरी किए आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करो। इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होगी। आप फ्री में एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।